Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will see how to fill Launchpad completely. जब हम Infosys को ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो Infosys हमारा एक बेसिक डाटा कलेक्ट करता है इन Launchpad. काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि Launchpad पर एक वीडियो आए. आज वो वीडियो मैंने बना दी है. अब हम देखेंगे कि लॉन्च पैड में अपनी डिटेल्स कैसे फिल करें. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन योर लॉन्च पैड. सबसे पहले आपको अपने लॉन्च पैड में लॉग इन करना है. देन आपको जो फर्स्ट आइकन दिखेगा, देन आपको जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा वेलकम, देन योर नेम, देन लिखा आएगा यू आर ऑल सेट टू जॉइन अस एज अ सिस्टम इंजीनियर. जैसे मैं अभी सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी ज्वाइन कर रहा हूँ इन्फोसिस को, तो मेरे में आ रहे सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी. बट आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे तो आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव शो होगा. एंड आप जैसे डीएससी रोल के लिए करते हैं तो वहाँ पे डीएससी शो होता है. देन आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो जाएगी. जैसे मेरी 14 नवंबर 2022 है, तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है. देन आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है. जैसे ही आप नीचे की साइड आओगे आपको बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे. देन आपको फर्स्ट आइकन पे क्लिक करना है. यहाँ पे आप जैसे ही फर्स्ट आइकन पे क्लिक करेंगे देन लिखा आएगा प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स. तो इन इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स होगी ना वो पहले से ही फिल हो रखी होगी. जैसे आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो पहले से ही फिल हो रखा होगा. जब आप इन्फोसिस के लिए अप्लाई करते हो तो एक बेसिक फॉर्म भरते हो, तो जो उसमें फॉर्म होती है बेसिक डिटेल्स वो इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं. देन आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर डोमिसाइल. आपका डोमिसाइल क्या है. देन यू प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है. देन नेशनैलिटी, व्हाट्स योर नेशनैलिटीज. देन आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड हो. देन आफ्टर फिलिंग योर डिटेल्स यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट. देन द नेक्स्ट और नेक्स्ट आइकन यू हैव टू प्रोवाइड योर नॉमिनी डिटेल्स. तो इसमें बेसिकली आपको ये सेक्शन इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वी डोंट नो हमें कब क्या हो जाए. तो यहाँ पे हमें अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी ना किसी को तो नॉमिनी बनाना ही है. सो आप यहाँ पे ऐड न्यू फैमिली मेम्बर पे क्लिक करके जिस पे भी आप जिनको भी आपको नॉमिनी बनाना है आप उनका नाम लिखिए. जैसे मैंने अपने फादर्स को ऐड कर रखा है और मदर को ऐड कर रखा है. देन एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा. यहाँ पे नॉमिनी आप अपने ब्रदर सिस्टर का नहीं बना सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता. बट आप अपनी डॉटर, गार्डियन, हस्बैंड, पार्टनर, सन, वाइफ को किसी को भी बना सकते हो. जैसे ही आप ऐड फैमिली मेम्बर्स में अपनी डिटेल्स भर दोगे देन आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है एंड प्रोसीड पे ऐड करके देन प्रोसीड पे क्लिक करना है. देन आपको नेक्स्ट जो आइकन शो होगा उस पर क्लिक करना है. देन इसमें आपसे पूछेगा प्रोवाइड योर डिसेबिलिटी. अगर आप डिसेबल हो देन क्लिक ऑन यस. इफ़ यू हैव नो डिसेबिलिटी देन क्लिक ऑन नो. देन क्लिक ऑन अपडेट बटन. अपडेट पे क्लिक करोगे जो नेक्स्ट आइकन खुल जाएगा जो आपका एजुकेशनल डिटेल्स का होगा. इसमें आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है. देन यू हैव टू ओपन इट. यू इस ब्लू मार्क पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप ब्लू मार्क पे क्लिक करोगे जो आपका कॉलेज नेम है जो और जो आपने सीजीपीए वगैरह भर रखी थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग इन्फोसिस फॉर्म, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी. देन यहाँ पे आपको अपनी एंड डेट डालनी है और अपना रोल नंबर डालना है. आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट योर, जैसे आपको सेमेस्टर वाइज मार्क ऐड करने हैं. जैसे सेमेस्टर 1 पे क्लिक करा. देन आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए और टोटल मार्क्स कितने का था. जैसे किसी के 10, मतलब 10 सब्जेक्ट थे एक फर्स्ट सेमेस्टर में. देन आपके टोटल सब्जेक्ट 10 और वो 100 मार्क्स का पेपर था, तो 10 × 100 1000, मैक्सिमम मार्क्स 1000 हो गए. देन आपके मान लीजिए 90 आए हर पेपर में, तो 90 × 10 900 मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए. देन जैसे ही आप ये कर दोगे ऐड, देन आपको ऐसे ही हर सेमेस्टर वाइज ऐड करते जाना है और यहाँ पे आपकी वो सेमेस्टर शो होते रहेंगे. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे सेमेस्टर ऐड कर दिए हैं. और
देन आपको ये अटैचिंग सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आफ्टर फिलिंग योर सेमेस्टर मार्क्स यू हैव टू क्लिक ऑन अटैचिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आपको ऑप्शन दिखेगा कंसोलिडेटेड मार्कशीट का, एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट का है और एक सेमेस्टर वाइज मार्कशीट का है। अगर आपको अगर जैसे आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिली है अभी तक, तो आपके पास जितने भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है आप सिंगल सिंगल वो अपलोड कर दो, या फिर अगर आपको कंसोलिडेट मार्कशीट भी मिल गई है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आप कंसोलिडेट मार्कशीट पे जाके कंसोलिडेट मार्कशीट का फोल्डर में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे डिग्री सर्टिफिकेट जो मिलता है हमें यूनिवर्सिटी से, वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मिलता है। देन मतलब बेसिकली जब हम 1 साल हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके 1 साल बाद मिलता है। देन तो आप ये डिग्री सर्टिफिकेट का ऑप्शन अभी छोड़ सकते हैं, बट आपको प्रोविजनल और कंसोलिडेट मार्कशीट का फोल्डर में जाके अपना कंसोलिडेट मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट में भी अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आपको मिल चुका है। देन जैसे ही आप कर दोगे, अपलोड कर चुके होगे, देन आपको एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है दोबारा। देन आपका ग्रेजुएशन बैचलर इक्विवेलेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। देन आपको सेम अपना जो 10th में आपका स्कूल का नाम था वो वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने पहले भरा था। इसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है। देन आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन, डेट मतलब आपने 10th कब पास करी, वो डालना है। देन आपको अटैचिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। देन अगर किसी किसी बोर्ड में होता है कि उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब जैसे कोई 10th पास करता है तो उनको 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिलता है, और किन्हीं किन्हीं बोर्ड में होते हैं जिन्हें मार्कशीट मिलती है। जैसे मेरे को सीबीएसई में मार्कशीट मिली थी तो मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है। देन आफ्टर दैट एजुकेशनल डिटेल्स में आना है, और सेम आपको 12th में भी अब यही काम करना है कि आप ऑटोमेटिकली आपका कॉलेज स्कूल नेम आ ही जाएगा, यूनिवर्सिटी का बोर्ड भी आ जाएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया होगा इन्फोसिस में। देन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। देन एंड डेट कब हुए थे आप पास, कब पास आउट हुई थी आपकी 12th। देन आपको अटैचिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके वही अपना 12th के मार्कशीट अपलोड करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है देन आप मैक्सिमम मार्क्स लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके जो मैक्स मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, जैसे मेरे 6 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था, तो 600 टोटल 600 मार्क्स हो गए और 439 मेरे मार्क्स आए थे। तो जो मेरी परसेंटेज होएगी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन मुझे अपडेट करना है ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पे भी जाएंगे ना तो आपको हर हर स्टेप पे अपडेट करते जाना है, ठीक है, तभी आपका सेव होगा। देन जब आपका सब हो जाएगा, क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आइकन खुल जाएगा अब योर अचीवमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है देन यू हैव टू ऐड, यू कैन ऐड इन दिस सेक्शन, otherwise you can proceed to next या skip one this one। देन ये पूछेगा नेक्स्ट आइकन में प्रोवाइड योर एस्पिरेशन इन मैसूर। बेसिकली आपको मैसूर में क्या अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट एरिया बता सकते हैं आप अपना। देन एस्पिरेशन जो आपको डालनी है कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे बेसिकली। देन अपनी लोकेशन बता सकते हैं, किस किस लोकेशन आप कौन कौन सी लोकेशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसमें गुड़गांव वाला नहीं दे रखा, नहीं तो आई ऑप्ट फॉर गुड़गांव, अदरवाइज अभी चंडीगढ़। देन आप अपनी 3 प्रेफरेंस डाल सकते हैं, उस देन उसको क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। आफ्टर क्लिकिंग ऑन प्रोसीड द नेक्स्ट सेक्शन विल ओपन वर्क एक्सपीरियंस। देन अगर अभी तो हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन ही कर रहे हैं तो हमें तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, देन वी कैन प्रोसीड नेक्स्ट। देन
सो अब जो नेक्स्ट आइकन होगा वो एनएसआर का होगा। आप एनएसआर पे क्लिक करेंगे, देन एनएसआर पे मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो और अपना आईटी पिन जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दैट आपको 2-3 दिन में आपका आईटी पिन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना आईटी पिन डालना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। आफ्टर क्लिक ऑन प्रोसीड, the next thing will they will ask if you have a passport or not। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यस कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए। पासपोर्ट में आपको जो फ्रंट पेज है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी और नेम वगैरह लिख रखा होगा वो अपलोड करना है। देन और बैक साइड जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा वो अपलोड करना है। और अगर किसी ने अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये अभी अभी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग इतना मैंडेटरी नहीं होता, बट आप अगर नहीं अपलोड करोगे तो आपको रिमाइंडर मेल आती रहेगी इन्फोसिस की साइड से कि आप अपना पासपोर्ट अपडेट करिए। देन द नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, देन आएगा प्रोवाइड योर पैन डिटेल्स। हाँ, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। देन आपको अपना दोबारा से पैन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो डालनी है और क्लिक करना है प्रोसीड पे। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। इधर आपसे पूछेगा आपको प्रोवाइड योर आधार डिटेल। यू हैव टू एंटर योर आधार नंबर हेयर, देन योर डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार में है और नेम एज पर आधार कार्ड। देन you have to click on update। after clicking on update, the next icon will open, provide your address detail। here वैसे इसमें भी आपका एड्रेस पहले से डल रखा होगा, अगर नहीं डला हुआ देन यू हैव टू फिल दैट केयरफुली, बिकॉज इसी एड्रेस पे आपको अपना लैपटॉप मिलेगा। सो बेसिकली पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, देन आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, देन आपको इमरजेंसी एड्रेस डालना है और past address if you have any। and if you don't have past address then you can ignore this past address section। then the next section will open, प्रोवाइड योर बैंकिंग डिटेल्स। हेयर पे बेसिकली इन्फोसिस का दो बैंक के साथ टाइप है, एक एक्सिस के साथ, एक आईसीआईसी बैंक के साथ। अगर आपने इन दोनों में से किसी में भी सैलरी बैंक अकाउंट खुलवा रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खुलवा रखा तो जब हम इन्फोसिस ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग के 5 डेज़ में 5 दिन की इंडक्शन होती है, उसमें एक डे बैंकिंग सेशन का भी होता है। तो उसमें अगर अभी आपने नहीं खुलवाया देन आपको तब आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ से खुलवा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट आइकन विल प्रोवाइड योर नॉमिनेशन डिटेल्स में आपको ये बताना है कि जैसे आपने 2 नॉमिनी बना दिए तो आप दोनों नॉमिनीज़ को अपने जो भी ग्रेच्युटी होगी या फिर जो भी आपका सैलरी अकाउंट वगैरह होगा, सैलरी अमाउंट होगा, वो आप कितने कितने परसेंट पोर्शन में बांटना चाहेंगे। तो इसमें बेसिकली वही ऐड करना है, देन ऐड करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आइकन हेयर यू हैव टू प्रोवाइड योर मेडिकल डिटेल्स। बेसिकली अभी तो हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होगी, तो अभी तो हमें मेडिकल चेकअप से अंडरगो नहीं करना, बट अगर हमें करना पड़ेगा देन अगर हमें मैसूर जाना पड़ेगा देन हमें अपना मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू मैसूर। सो नेक्स्ट सेक्शन इमरजेंसी नंबर बताना है। यहाँ पे अब आपको अपना आईडी बैच दिख जाएगा, जो आपने फ़ोटो अपलोड करी होगी फॉर्म भरते टाइम वही फ़ोटो यहाँ पे आती है। सो बेसिकली मैंने अपनी थोड़ी नॉर्मल सी कैजुअल फ़ोटो अपलोड करी थी, वही आ गई है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी फ़ोटो फॉर्मल्स में ही अपलोड करना। देन यू कैन प्रोवाइड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट आइकन। अब यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग। बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर ऑनबोर्डिंग में आपको अपना ऑफ़र लेटर अपलोड करना है, कंप्लीट ऑफ़र लेटर, एंड आपको हर ऑफ़र लेटर के हर पेज पे अपने सिग्नेचर करने हैं। एंड जो आई थिंक पेज नंबर 7 या 8 पे आपका लोकेशन पूछा होगा, उसमें डिटेल्स पूछी होगी, नाम पूछा होगा और डेट पूछी होगी। तो आप जिस भी डेट पे साइन कर रहे हो वो डाल देना और जो आपकी लोकेशन है उस टाइम वो कर देना, देन अपना नाम और सिग्नेचर। आफ्टर दैट
you have to click on next. Then here you have to provide your nets id, योर नेट्स रजिस्टर फ़ोन नंबर, जो भी आपका नेट से रजिस्टर फ़ोन नंबर है, और नेट से रजिस्टर ईमेल आईडी। सो मैंने नेट्स पे एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके अभी देख सकते हैं। देन यू हैव टू अपडेट नेट्स एंड क्लिक ऑन प्रोसीड। देन नेक्स्ट, फिर शेयर योर वैक्सीनेशन डिटेल, यू देन अगर आप वैक्सीनेटेड हो यू हैव टू क्लिक ऑन यस। देन यू हैव टू सेलेक्ट आपने कौन सी वैक्सीन आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। देन यू हैव टू आपके फर्स्ट डोज कब लगी थी और सेकेंड डोज कब लगी थी। देन you have to click I am here, declare this information given in this form and correct best my knowledge and belief, then click on submit. Then you have to click on next here. So basically after providing your nets detail, you have to you have to come to statutory form. Then you have to click on each arrow and you have to acknowledge it. So basically it's a most important step in launchpad, so you have to आपको सैचुरेटरी फॉर्म को तो याद से ही सबको एक्नॉलेज करना है। देन यू हैव टू कम टू लास्ट पार्ट ऑफ लॉन्च पैड। देन आफ्टर फिलिंग ऑल योर डिटेल्स यू हैव टू ऑथेंटिकेट। सो बेसिकली ऑथेंटिकेट करने से पहले ना आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर आपने कहीं कुछ गलत भर दिया है और वो आपसे चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्चपैड टीम को मेल कर दीजिएगा कि मेरे से ये गलत भर दिया गया है, तो वो अपनी साइड से ठीक कर देंगे। सो डोंट वरी। एंड तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप लॉन्चपैड को ऑथेंटिकेट कर देंगे आपका लॉन्चपैड का काम ख़त्म। देन इसमें जो अगर आपको काफ़ी लोगों का कुछ डाउट होगा, जैसे मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुला तो मेरे को एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग दिक्कत आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडक्शन में एक बैंकिंग सेशन होता ही है, तो उसमें आप अपना बैंक अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। देन और एक और, अगर मैंने मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग मेरे को कोई इशू होगा। सो इसका भी आंसर यही है कि एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपको कोई इशू नहीं होगा, बट आई सजेस्ट कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लें जल्दी से जल्दी, नहीं तो आपको इन्फोसिस की टाइम टू टाइम रिमाइंडर आता रहेगा कि प्लीज़ अपलोड योर पासपोर्ट। अब मैं बता देता हूँ जो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो आपको भरनी है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। सो बेसिकली आपके पास अपनी सारी मार्कशीट, सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है कोई इशू नहीं है, बट आपके पास पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर चलो लेट्स से कि कुछ बीटेक, लेट्स से आपने बीटेक करी है बट आपके पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है और 7th 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है, बट आपके पास वो मार्कशीट नहीं है, तो आपको जो आपके रिज़ल्ट की कॉपी है वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। देन आपको अपने कॉलेज में जाके वो अटेस्ट करानी है और देन आपको वो अपलोड करनी है अपने 7th और 8th सेमेस्टर के मार्कशीट वाले सेक्शन में। देन ऐसी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स तो आपको कंप्लीट फिल करनी है। देन आपको ऑफ़र लेटर अपना याद से अपलोड करना है। देन आपको सैचुरेटरी फॉर्म अपना याद से एक्नॉलेज करना है। देन आखिरी में आपको ऑथेंटिकेट ज़रूर करना है बिफोर डेट ऑफ जॉइनिंग। अगर आपने ऑथेंटिकेट नहीं करा आपकी लॉन्चपैड आईडी जनरेट नहीं होगी। सो कुछ भी हो जाए आपको ये 4 चीज़ें तो इसमें पक्का से ही करनी है। then bas that's all for this video. If you like this video please subscribe my channel, and अब तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। चलो चलो भाई, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।